हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पावर ऑफ यूनिवर्स के बारे में। हम जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी में होते हैं, हम सारे लोग यूनिवर्स से मानते हैं। तो यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, कि किस किस तरह से काम करता है, इसको हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे पावर ऑफ यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स वो चीज है, किसी के लिए उसका एक अलग स्वरूप हो सकता है, किसी के लिए अलग हो सकता है, किसी के लिए अलग हो सकता है। कोई अगर मानता है कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर, तो वो यूनिवर्स सबकॉन्शियस माइंड बन जाता है। कोई अगर मानता है किसी भगवान को मानता है, तो वो जो यूनिवर्स है भगवान के रूप में उसको मानता है। कोई अगर उसको अध्यात्म के रूप में मानता है तो अध्यात्म हो जाता है। कोई अगर इस नेचर प्रकृति के द्वारा मानता है तो उसके लिए वो नेचर हो जाता है। तो ये सारे चीजों का जो मिलाप है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्स। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि हम कहीं पे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी फॉलो कर रहे हैं तो हम यूनिवर्स से मानते हैं, तो वो यूनिवर्स ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, यूनिवर्स ही हमारा भगवान है, यूनिवर्स ही हमारा नेचर है, यूनिवर्स ही हमारा बिलीफ सिस्टम है। तो आपको इस बात का समझना पड़ेगा कि यूनिवर्स वही चीज है। और आपको यह भी समझना पड़ेगा कि यूनिवर्स की लैंग्वेज क्या है, इस ब्रह्मांड की लैंग्वेज क्या है, आपके सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज क्या है, यूनिवर्स किससे के साथ बात कैसे कर सकते हैं, उसकी लैंग्वेज क्या है। तो इसकी लैंग्वेज से रिलेट करेंगे हम एनर्जी के कॉन्सेप्ट से। हमको पता है हम सारे लोग एनर्जी से बने हैं, साइंटिफिकली और अध्यात्म में भी। तो साइंटिफिकली हम देखेंगे तो एनर्जी से, अध्यात्म में भी हम एनर्जी से ही है। तो हम एनर्जी लेवल पे अगर जाके बात करेंगे यूनिवर्स से, उसको एनर्जी लेवल पे समझेंगे तो वो चीज जल्दी आपको समझ में आएगी और उसके साथ अच्छे से आप ये कर सकते हो। आप देखते हो जब भी आप मेडिटेशन में बैठते हो तब आप उसके साथ एक अलाइन हो जाते हो, आप एक मौन के साथ में उसके साथ बात करते हो, आपकी विजुअलाइजेशन प्रोसेस चालू हो जाती है वो मौन के साथ में। और उसी को लेके हम मैनिफेस्टेशन की जर्नी हम फास्ट करते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आप मेडिटेशन में बैठते हो तभी आपको एक विचार आता है, तभी आपको एक थॉट आता है, उसके ऊपर आप एक काम करते हो, एक्शन लेते हो, और उसी टाइम पे आपको एक इंपल्स आती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आपने सुना होगा इंपल्स वर्ड। तो वो कब आता है, तब जब आप शांत हो जाते हो, इस सबकॉन्शियस माइंड के साथ में, इस यूनिवर्स के साथ में, इस आकाश के साथ में एक अलाइन में आ जाते हो, तभी जाके आपको वो चीजें समझ में आ जाती है। तो हमने देखा कि एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, एनर्जी का भी जाके आपके मैनिफेस्टेशन डन होते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि यूनिवर्स से कोई भी बात करनी है तो सबसे अच्छा रास्ता है मेडिटेशन में। मेडिटेशन में बैठो, विजुअलाइजेशन प्रोसेस कर सकते हो, अल्फा स्टेज में जा सकते हो, अलग अलग तरीके से आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, और बहुत उधर से रिसीविंग मोड में आ जाते हो। मेडिटेशन का मतलब क्या है, शून्य विचार में आ जाना, रिसीविंग मोड में आ जाना, अपनी बातें उधर पहुंचाना और बातें उधर से रिसीव करना। तो यही एक एक बहुत बड़ा एक सोर्स है यूनिवर्स के साथ बातें करने का। तो हमने समझा यूनिवर्स के साथ में हम कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से यूनिवर्स का ये एक लॉ है। और दूसरी प्रकार से अगर यूनिवर्स को आपको समझना पड़ेगा तो यूनिवर्स आपके कर्मा के साथ बहुत जुड़ा हुआ है, आपकी डेली रूटीन के साथ में जुड़ा है, आपके थॉट्स के साथ जुड़ा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ा है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हो, अगर आपके कर्मा अच्छे नहीं है तो आपका वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, आपके मैनिफेस्टेशन डन हो नहीं पाएंगे। क्योंकि जब तक आप पॉजिटिविटी में नहीं आओगे, हील नहीं होगे, खुद के साथ में एक पॉजिटिव एक ऑरा नहीं बनाओगे, तब तक आपका मेडिटेशन और आपकी चीजें कभी सफल नहीं हो सकती। तो इसी के साथ आपका कर्मा जुड़ा हुआ है, आपका बिहेवियर जुड़ा हुआ है। आप जिस भी कहीं पे ऑफिस में काम करते हो, कहीं पे बिजनेस करते हो, कोई स्टूडेंट हो, तो वो कितनी शिद्दत से आप कर रहे हो, उसी के साथ में आपका कर्म, बिहेवियर, आपका बिलीव सिस्टम जुड़ा हुआ है, और उसी के साथ में आपको वो मैनिफेस्टेशन डन हो जाएगा। इसीलिए आपको कर्मा पे ध्यान देना है। आपको अगर यूनिवर्स के साथ में अपने मैनिफेस्टेशन डन करना है तो आपको अपने कर्मा के ऊपर ध्यान देना है। वो कर्मा फिर आपका बिहेवियर हो सकता है, आपका पैसे का व्यवहार हो सकता है, आपका मेडिटेशन हो सकता है, आपको खुद के साथ कितने ऑनेस्ट हो वो हो सकता है। वो सारी चीजों का मिलाप जो करते हो आप अच्छे चीजों में, पॉजिटिविटी में, कर्मा में, तभी जाके वही थॉट्स आपके यूनिवर्स तक पहुंचते हैं और आप रिसीविंग मोड में आते हो और आप अच्छी चीजें रिसीव करते हो, आपके मैनिफेस्टेशन। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये चीजें सारी यूनिवर्स की बनाई हुई है। आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा पॉजिटिव निगेटिव में, और उसी के बाद में आप के मैनिफेस्टेशन डन हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से यूनिवर्स काम करता है। हमने समझा कि किस तरह से यूनिवर्स है, यूनिवर्स का मतलब क्या होता है। तो यूनिवर्स का मतलब कोई इंसान नहीं है, कोई एक ये नहीं है, वो एनर्जी फॉर्म है, वो सूक्ष्म तल पे एक एनर्जी फॉर्म है जो आपको सारी चीजें बताती है, और आपको वो चीज वो आपको रिसीविंग करनी होती है।
तो वो कहीं से भी कर सकते हो। आप अगर भगवान को मानते हो तो भगवान की तरफ से ये कर सकते हो, सबकॉन्शियस माइंड की पावर से ये कर सकते हो, आपके बिलीफ सिस्टम से कर सकते हो, आप ये यूनिवर्स, ये नेचर के द्वारा ये कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप किसी भी मोड में उसको यूनिवर्स को समझ सकते हो। तो वो अलग अलग टूल है यूनिवर्स में पहुंचने का। जैसे एक होता है, कोई एक चौक है, चौराया है, उसको उस तक पहुंचने के लिए 10-15 रास्ते होते हैं। ये गली से भी जाओ, ये गली से भी जाओ, ये गली से भी जाओ, पहुंचते हो आप वहीं पे हो। तो इसी तरह से आपको सबकॉन्शियस माइंड भी मिला है, नेचर भी मिला है, भगवान भी मिला है, गॉड भी मिला है। जो भी आप धर्म में हो, रिलीजन में हो, आप उस तरह से आप जा सकते हो। वो वे है उस परमात्मा तक पहुंचने का, यूनिवर्स तक पहुंचने का। तो इसी प्रकार से यूनिवर्स की पावर है, ये यूनिवर्स को समझना पड़ेगा आपको, और इसी प्रकार से यूनिवर्स की पावर से आपके मैनिफेस्टेशन डन हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से हमने देखा कि पावर ऑफ यूनिवर्स क्या चीज है। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।